नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक नीति, निवेश संभावनाओं और हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया है। इसके परिणाम स्वरूप आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सड़क, रेल, हाईवे और कनेक्टिविटी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य है और उन्हें गर्व है कि हरियाणा में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है। हरियाणा के अंदर लगातार हमारी सरकार की कोशिश है कि लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अनुकूल वातावरण वो मिले और हम समय समय के ऊपर उसमें बड़े रिफॉर्म्स ला करके भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगे, उसके लिए भी जैसा मैंने कहा है कि हमने अनुकूल वातावरण खड़ा किया है। हमने सुझाव भी लिए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में गए, शायद आप में से कई लोगों के सुझाव उसके अंदर आए होंगे और जो सुझाव हमने लिए उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने अपने बजट के हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण कैथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुंदड़ी गांव स्थित जगत गुरु श्री ब्रह्मानंद आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत किए हैं और जिसके बाद उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति डाली और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु ब्रह्मानंद जी ने हमेशा लोक भलाई के लिए कार्य किए हैं और मानवता को सच रास्ता दिखाया। उन्होंने हमेशा सही मार्ग पर चलने, पर्यावरण संरक्षण, बुराइयों से दूर रहने और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया है। उन्होंने अपने जीवन मानवता की भलाई और भलाई के लिए समर्पित किया है। जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज और राष्ट्र हित में निरंतर अपना योगदान देना चाहिए। मुंदड़ी गांव में जो एक यहाँ पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुजी का एक बहुत बड़ा संदेश उनके जीवन में रहा है, चाहे वो एक अच्छे मार्ग पर चलने की बात है, पर्यावरण की रक्षा करने की बात है, बेटियों की शिक्षा की बात है और बुराइयों से दूर रहने की बात है। ऐसे सभी संदेश गुरुजी ने अपने जीवन काल में दिए और मैं समझता हूँ कि जितने भी जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है, पूरी मानवता के लिए काम किया है। हम अपने आप को उनके विचारों के साथ जोड़ें ताकि उनके विचारों के साथ जुड़कर हम जीवन में अच्छा कार्य करें, अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद में एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जो हालात दिख रहे हैं उसे वो दिन दूर नहीं कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाना है और इसका रखरखाव भी करना होगा। थोड़ा सा तालियों का घनत्व तो बढ़ा दीजिए। जो चाहे यहाँ पर हमारे और जो रोड्स हैं उनके बीच में जो डिवाइडर है उनमें ग्रीनरी की बात हो और आज ये ड्राइव जो चालू की है, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि भाई ये सेवा तो कर ही रहे हैं पर पेड़ जो एक लगाना बहुत जरूरी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज
ये शुरुआत की है कि भाई एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाएं और उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह ही करें। जैसे हम बच्चे की देखभाल करते हैं, हम लोग पेड़ तो लगा देते हैं पर बाद में उसकी केयर नहीं कर पाते, फॉर्मेलिटी पूरी करके फोटो खिंचवा के चले जाते हैं कि भाई पेड़ लगा दिए, फॉर्मेलिटी कर दी, और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए जिससे वो पेड़ बड़ा हो सके। जिन्होंने एक पौधा माँ के नाम, उन्होंने इसकी शुरुआत की कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है, अपनी माँ को याद करके, माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए और माँ के प्यार का जो है आप लोग समर्थन करने के लिए इस पौधे को लगाएं। तो इसका मतलब है कि आज के युग के अंदर जिस तरीके से पौधों की, पर्यावरण की जो हालत है, हम तो फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं और यहाँ आपने अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरीके से जब AQI की बात आती है तो वो NCR के अंदर सबसे ज्यादा होता है। कैबिनेट मंत्री श्री हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पौधा मां के नाम जरूरी लगाएं और सभी जगह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। इसके साथ ही विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई एक पौधा मां के नाम की मुहिम को आगे लेकर जाना है और पौधे की देखभाल भी एक पुत्र के समान करना है, क्योंकि वृक्ष जब बनता है तब वो अपने आसपास के लोगों को जीवन दान देता है। आज सारी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और सारे दुनिया के कोने कोने में आज पेड़ों की शुरुआत भी है और हरियाणा का स्वच्छता दिवस भी है और इसके लिए आज शुरुआत हमने की है। और मेरे कहना है कि पेड़ सबसे बड़ा श्रृंगार है और पेड़ ज्यादा से ज्यादा हम सब लोगों को, पेड़ है तो जीवन है और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है। जो प्रकृति का श्रृंगार होना करना हम सबका दायित्व है और मैं कहता हूं कि पूरे बल्लभगढ़ में हम सबको, हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नारनौल के लघु सचिवालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने शिरकत की है। कार्यक्रम में जिले के अनेक अधिकारियों के साथ साथ शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने भी पौधारोपण किया है। बताते चले कि इस कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ जिले में 7,40,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुधवार को हरियाणा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में 5, करनाल और पंचकुला में 12 मामले सामने आए। तो वहीं झज्जर में और रेवाड़ी में एक मामले की पुष्टि हुई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई और साथ ही 5 मरीज इलाज के बाद अपने घर वापस जा चुके हैं। हिसार के और हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के एक गांव से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में एक CSC संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने कई बच्चियों का यौन शोषण कर इनके वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है और इतना ही नहीं, वो इंटरनेट पर बच्चों का शोषण करने वाली सामग्री सर्च भी करता था, जिसकी वजह से वह नजर में आया और छानबीन के बाद पकड़ा गया। CBI की ओर से सारी बयान में बताया गया है कि आरोपी को बच्चों के शोषण वाली सामग्री इकट्ठा करने, ऐसा कंटेंट और इंटरनेट पर सर्च करने और खुद के वीडियो फोटो बनाने और दोस्तों को फॉरवर्ड करने और इंटरनेट पर अपलोड करने का शौक था। ये ताऊ का लड़का है, ये 3 सिस्टर हैं और एक ये सोमनाथ। परिवार में तो अकेला सोमनाथ ही था। काफी साल हो गए, छोटे छोटे थे, तीसरी, चौथी, 5वीं में होगा बस, ज्यादा से। हाँ जी, कुछ टाइम पहले हमारे साथ था,
फिर बाद में इसने अपना मकान वगैरह बना लिया। ये मैट्रिक +2 तक शायद था हमारे साथ। उसके बाद अपना कितना पढ़ा लिखा है ये तो BA तो क्लियर है इसकी, बाकी हो सकता है हमने भी कर रखी है। CHC सेंटर चला रहा था। CHC होंगे लगभग 4-5 साल। बोलने में सर इस तरह था, एक टाइम तो यूं भी था सबके साथ गांव में भी आते जाते सभी के साथ मजाक भी करता और आप बुलाना, हमारे साथ भी इसी तरह था। जब मान लो यूं हो जाता था ना इसका भी मूड ऑफ है तो नहीं था बोलता। बाकी अब खाना वगैरह कई बार हमारे भी खा लेता था, कई बार अपने आप भी बना लेता था। और हमारी तरफ से तो कोई मनाही भी नहीं थी खाना खाना हो, जब मन करे खा ले, जब नहीं मन करे अपना बना लेता था। कलान वाली CIA पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनसे पूछताछ के आधार पर कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में कलान वाली DSP संदीप धनखड़ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। DSP संदीप धनखड़ ने कहा कि यह सफलता हमारी टीम के मेहनत और सतर्कता का परिणाम है। अपराध पर अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डबवाड़ी की तरफ से जो है ना डेली जो चोरियां हो रही थी उसके रिगार्डिंग अलग से एक टीम का गठन किया गया था और डायरेक्शन दी गई थी। तो SP साहब की डायरेक्शन के अनुसार CIA कालावाड़ी ने कल शाम को एक बाइक चोर को पकड़ा था जो कि बाइक पे फर्जी नंबर प्लेट लगा के चल रहा था। इसमें 3 चोर शामिल हैं, एक जुनाइल लड़का है और एक और है निक्कू करके है। ये फल्लड़ गांव से है जो कि पंजाब से है। इन्होंने 11 मोटरसाइकिलें बरामद करा दी हैं और भी काफी चोरियां हैं इनमें। हिसार जिले से पकड़ी गई भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति मल्होत्रा की सुनवाई 9 जून को होने की खबर है। बताते चले कि उनके वकील कुमार मुकेश ने बताया कि इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्योति की केस की सुनवाई अदालत में की जाएगी। जासूसी के आरोप में पंजाब में गिरफ्तार एक अन्य यूट्यूबर के साथ ज्योति मल्होत्रा के साथ संपर्क के बारे में पूछने पर कुमार मुकेश ने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। मल्होत्रा जुडिशियल कस्टडी में है और 9 जून को दोबारा पेश किया जाएगा। और वो पेशी है ना, वो फिजिकल पेशी ना होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। देखिए, पाकिस्तान में कोई ट्रेवल वीजा तो मिलता नहीं है, वहाँ पिलग्रिम्स वीजा मिलता है, कुछ स्पॉन्सर्ड वीजा मिलता है। तो जो पंजाब पुलिस का जो बता रहे हैं गिरफ्तार किया जसवीर है शायद नाम, तो वो भी यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, जैसे ज्योति मल्होत्रा ब्लॉगर्स है। तो हो सकता है दोनों का आपस में लिंक हो, क्योंकि मुझे तो अब इस केस से तो कोई ऐसा है नहीं। पंजाब पुलिस के पास ज्यादा उसके डॉक्यूमेंट्स है, कुछ सबूत है, क्या है देखो तो पुलिस की जांच में पता लगेगा क्या है। लेकिन ब्लॉगर है, हो सकता है रिलेशन हो आपस में, ब्लॉगर्स के रिलेशन हो सकते हैं। हाँ। रेवाड़ी में 6 साल पहले लापता हुए किशोर का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। हिसार के मंदिर में डाले गए लेटर में रेवाड़ी के अंश गुलाटी का नाम शामिल है, जिसके बाद अंश गुलाटी के परिवार की टेंशन बढ़ गई है। रेवाड़ी के तोपचीवाड़ी मोहल्ला निवासी रितेश गुलाटी ने बताया कि मेरा बेटा अक्टूबर 2019 को लापता हो गया था। हिसार गुमनाम चिट्ठी में उसका जिक्र आने पर वे हिसार भी गए, लेकिन वहां की पुलिस ने रेवाड़ी पुलिस के द्वारा ही केस रीओपन करने की बात कही। रितेश गुलाटी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूरे प्रकरण की जांच CBI या NIA से करवाना चाहिए। दरअसल हिसार में शुक्रवार को BSNL कार्यालय के पास शव मंदिर में एक अज्ञात पत्र मिला है और ये पत्र IG ऑफिस हिसार के नाम पर लिखा गया है। इस पत्र के ऊपर अलंकुता संपत निजामाबाद तेलंगाना लिखा हुआ था। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मंदिर के पुजारी ने पत्र को पुलिस को सौंप दिया है। इस पत्र में देश से करीब 100 लोगों को
अगवा कर पाकिस्तान और दुबई भेजने का जिक्र किया गया है। ये घर से तो 11 अक्टूबर 2019 को शाम को इसकी ट्यूशन होती है घर से मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन में यहाँ ट्यूशन के लिए गया, तो जब इसको 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, ट्यूशन से वापसी नहीं लौटा, हमें चिंता हुई। हमने इसके जो जहाँ ट्यूशन जाता था उस सर के पास इसको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि जानकारी दी है तो आज ट्यूशन आया नहीं है। ट्यूशन नहीं आया तो फिर हमें चिंता हुई, तो मैंने अपने यारों दोस्तों को फोन किया और हम रेवाड़ी शहर के अंदर इसको जो सार्वजनिक स्थल थे, भाई पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे सब जगह हम एक टीम बनाई, अलग अलग दो दो बंदे हम इसको ढूंढने के लिए निकल गए। तो हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमने इसको सर्च किया अलग अलग टीम में, लेकिन ये नहीं मिला। तो वापस हम इकट्ठे होकर फिर हमने कहा भाई अब तो इसकी जो है इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी पड़ेगी। गुस्सेवक हत्याकांड के मामले में मृतक की बहन सतबीर कौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए डबवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान सतबीर कौर ने कहा कि डबवाली पुलिस लगातार इस हत्याकांड के मुख्य सरगना संजय कटारिया को गिरफ्तार करने की बजाय बचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता संजय कटारिया को गिरफ्तार नहीं करती है और इस मामले में परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो वो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगी। मौजगढ़ तो FIR नंबर 524 2024 तो इसी मानी बेटे का कतल होया सी, ये उन्होंने फादर साहब है, और एक गुरसेवक का मर्डर होया सी FIR नंबर 130 2025 दोने FIR सिटी मंडी डाबो वाली सी। और ये जो 2 कतल होए है इन्हां दी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होके इन्हां नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते अज मीडिया दे विच आए ते मीडिया का धन्नवाद करते हैं जिहड़े इन्हां परिवारां दी आवाज़ उठाउण वास्ते इंसाफ दिवाउण वास्ते एक अपनी लह की आवाज़ बनाने वास्ते आए। इन्हां दोनों बच्चों का जिहड़ा कतल होया असीं जित्थों तक इन्हां तो रिकॉर्ड लिया उहदे विच एक ये सीरीज किलर है और क्रिमिनल माइंड का बंदा संजय कटारिया जिन्हें एक जमीन हथियाउण वास्ते उन्हें ते उहदे बेटे ने एक कतल। जन स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में ये कार्रवाई की है। विभाग ने नांगल जिले में करीब 150 से अवैध कनेक्शन काटे हैं और अभी यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। बताते चले कि इसके लिए विभाग ने 8 टीमें बनाई है जो सर्वे करके अवैध और इलीगल कनेक्शन काट रही है और विभाग ने गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए यह कार्रवाई की है। माननीय पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणवीर सिंह गंगवा के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में अभी ये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत जिला महेंद्रगढ़ में भी हमने जन जागरूकता अभियान के तहत पूरे जिले में जल की बर्बादी करने वाले जितने भी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, मेन लाइन में जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, इसके अलावा जो पेयजल से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उनको काटने का अभियान हमारा चल रहा है। पूरे जिले में अभी हमारी 8 टीमें काम कर रही है जो हर डिवीजन में हर सब डिवीजन में काम कर रही है। अभी तक हमने डिवीजन नंबर 1 नांगल चौधरी, नारनौल और निजामपुर एरिया के अंदर लगभग 120 अवैध कनेक्शन काट चुके हैं हम। गंगा दशहरा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। इसके साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए मां यमुना से दुआ मांगी, यमुना से प्रार्थना की है। और बताते चले कि गंगा दशहरा के अवसर पर इंद्री के विभिन्न यमुना नदी के घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सबसे ज्यादा संख्या नबियाबाद गुरुद्वारा के पास बने घाट पर देखने को मिली। इस मौके पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने गोताखोरों की टीम और पुलिस की स्पेशल ड्यूटी लगाई है। अच्छा लगा, गंगा मैया पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सबको आना चाहिए,
गंगा मैया के दर्शन करने चाहिए, स्नान करना चाहिए, अपनी बहन बेटियों को लेके आना चाहिए, उन्हें भी दर्शन कराने चाहिए। बहुत अच्छा है। क्या मान्यताएं हैं आज मांगी है कुछ? मांगना नहीं चाहिए, गंगा मैया से क्या मांगना, वो खुद देने वाली है हमें। उसकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, वही हमारे को देने वाली है, वही हमारी गंगा मैया, वो हमारी जननी है, माँ है हमारी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर के आते को प्रेरणा मिलती है इसके बिल्कुल मिलती है, बच्चों पे बहुत अच्छा असर डलता है, उन्हें भी पता चलता है हमारी सभ्यता क्या है, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की। ये गंगा मैया हमें बहुत कुछ सिखाती है। हर साल आते हैं हम लोग। हर साल आते हैं। मान्यताएं क्या मांगते हैं, पूरी होती है? हाँ जी, पूरी होती है जो मांग के जाते हैं। हाँ जी। उर्मिला। कहाँ से आए हैं? हम ब्याह से तो जनेश्वर से आए हैं और बड़े दूर से आए, वैसे तो बहुत पवित्र वो है, बहुत अच्छा लगा। हर साल आओ। क्या मांगते हैं कुछ? बस यही है माता की भाई सुख शांति बनी रहे परिवार में, सभी के लिए है। और इतना पवित्र स्थान है, इतने पवित्र गंगा मैया के दर्शन हो, जैसे जमुना गंगा यमुना सरस्वती न बहनों का संगम वहाँ पे ऐसे यहाँ पे पवित्र है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बच्चों को लेकर के? हाँ जी, बच्चे भी आए हैं, बच्चों को भी अपने आज्ञा सद्भावना हुआ, बच्चों ना फील हो, अपने परिवार का पता लगा पवित्र स्थानों का सब जगह। बिल्कुल। क्या नाम है? और मिला जी माला रानी पूरी रख रखी है। तो अभी कोई ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है। हमारे पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ईद के तो हुई नहीं अभी तक तो। अच्छा, पिछले साल हुई थी? हाँ, पिछले साल तो हुई थी मतलब। अच्छा, हुई थी। तो फिर उसके हिसाब से क्या लग रहा है, कैसे इंतजाम? ईद का पूरा जोर लाया महकमे ने। अच्छा। सेवादार ने जो उनसे घाट के आए सारे, उन्हें पूरा जोर लाया भी ईद गए पूरी निगरानी रखो। तो आप लोगों की टीमें गठित की गई हैं उस चीज को लेकर? पूरी टीमें ला रखी हमने, पूरी ला रखी है। आज के इस पर्व पावन त्योहार पर बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कानून व्यवस्था भी, और यहाँ करीब 10-12 गोताखोर हैं जो हर प्रकार की स्थिति को संभालने में सक्षम है। कहीं ना कहीं आपने यमुना नदी की बात करें तो कोई निशान लगाए हुए हैं? हाँ, ये निशान लगाए हुए हैं। जैसे ही पहले चेक कर लिया था गोताखोरों ने, भाई यहाँ इतनी गहराई है, उसके हिसाब से हमने फिर ये लकड़ियां दबाई हुई है इसमें। तो कहीं ना कहीं उसमें श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे इस चीज को लेकर के? श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे वो अच्छे तरीके से रहें और दंगबाजी ना मचाएं और व्यवस्था बनाए रखें और सहयोग करें हमारा। कुरुक्षेत्र के जग ज्योति दरबार में भीषण गर्मी में थी और भीषण गर्मी में भी पिछले 36 दिनों से महंत राजेंद्र पुरी पंचधुरी कठोर अग्नि तपस्या पर रहे और इस दौरान महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि संत की सीमा पर जाकर पाकिस्तान और देश के दुश्मनों को जवाब देना चाहते हैं और ऑपरेशन सिंदूर में देश के दुश्मनों को जवाब मिला है। तप सनातन धर्म की महत्वपूर्ण पहचान जो आत्मनियंत्रण समय और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है, वही जग ज्योति दरबार में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। थी वो ये थी कि हमारे देश के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पहलगाम गांव में जो हमला हुआ है उसका हम सीमा पे जाकर तो नहीं लड़ सकते, सीमा पर तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, लेकिन संत समाज और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक भावना उठी कि क्यों ना मैं अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए और मातृभूमि के लिए यहाँ पर बैठकर तपस्या करूं। और मैंने 42 दिन का एक वो लगाया, व्रत लगाया कि मैं 42 दिन यहाँ पर अग्नि तपस्या करूंगा और इस 42 दिन के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको जवाब देना चाहता हूं भगवान से प्रार्थना करके, और वो मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव